हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2 फॉर क्लास 10th प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। मैक्सिमम मार्क्स इस सैम्पल पेपर का 80 है और टाइम आपको दिया जाएगा 3 आवर्स का पेपर करने के लिए। और ये आपका जो प्री बोर्ड अभी होने वाला है 15 तारीख से शुरुआत है, तो उस प्री बोर्ड में ये सारे सम्स को आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। और बेटे इसमें हम सेक्शन ए जो है जिसमें 20 MCQ हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सैम्पल पेपर 1 की भी वीडियो मैंने बना रखी है, और ये वाली वीडियो जो है वो सैम्पल पेपर नंबर 2 की है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें कि सेक्शन ए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है जिसमें x की पावर 3, अगर मान लीजिए कोई भी इस तरीके से दिया हुआ है, सपोज ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये क्यूबिक हो गया, क्योंकि इसके जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, हमारी 3 है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी जो डिग्री जितनी होती है वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आते हैं। सो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी 3 जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर, और सपोज हमने हमारा न्यूमरेटर x लिया और डिनोमिनेटर y लिया, इसमें हम दोनों में जब 1 ऐड करेंगे तो 4 फ्रैक्शन आती है। ठीक है, तो पहले अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 और मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 4y + 4 बन जाएगा, और x जो है वो इज इक्वल टू 4y, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद एंड इट बिकम्स 7 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और अगर ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर अगर 1 माइनस किया जाए तो ये 7 की फ्रैक्शन बनती है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐसे देखिए, x - 1 इज इक्वल टू 7y - 7, x इज इक्वल टू 7y -7 इधर है ना, ये +1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए 4y + 3 इज इक्वल टू 7y - 6। तो 4y में से 7y माइनस करेंगे तो -3y आ जाएगा, और -6 में -3 करेंगे तो -9 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9/3। कट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी बेसिकली हमें जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी थी। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितनी आएगी न्यूमरेटर की वैल्यू। तो इसमें आप x इज इक्वल टू 4y + 3 लिखो ज़रा एक बारी पहले, 4y + 3, और y की जगह 3 डाल दो, इधर 3 डालो, +3, 4 3 = 12 और 3 15। तो कितनी आ गई न्यूमरेटर की वैल्यू, 15। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास 15 अवेलेबल है। यस, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द पॉइंट P62 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशो भी दे रखा है m/m1:m2, देन द वैल्यू ऑफ y। इसमें y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट मी जस्ट टेल यू। एक लाइन हमने पहले ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, और बीच का जो पॉइंट है वो है P, दैट इज 6 और 2 दिया हुआ है। रेशो हमारा है 3:1। A पॉइंट है 6 और 5, B है 4 और y। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूले के लिए देखिए वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू फॉर्मूला m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2 होगा। तो y कितना दे रखा है हमें, 2 दे रखा है, m1 कितना दे रखा है 3, y2 कितना दे रखा है जो है
x1 x2 y2 है ना, तो y दिया हुआ है प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है 5 अपॉन में 3 + 1। सॉल्व करो इसको तो ये इससे मल्टीप्लाई होएगा ना, तो पहले 3 + 1 कितना हुआ 4, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8 = 3y + 5। 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो y की वैल्यू 1 जो है वो आ गई आपके पास। तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन 3 का देखते हैं, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि डी ऑप्शन जो है उसमें वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इफ x - 2y + k = 0 इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a b and c, देन द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें बेटे सेंट्रॉइड निकालते हैं बेसिकली। जब 3 दे रखे होते हैं तो तीनों का जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकलता है, लेट मी जस्ट टेल यू। फॉर्मूला होता है हमारा, ऊपर लिखती हूँ, फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 होता है, कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन में 3 होता है मिड पॉइंट निकालने का, सेंटर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब तो x1 ये हो गया, x2 और y x3, तो प्लस कर दीजिए इसको -1 + 0 -5 अपॉन में 3, कॉमा y1 ये रहा y1 y2 y3, तो 3 + 4 + 2 अपॉन में 3, तो ये हो गया -6 अपॉन में 3, कट करेंगे तो कितना आएगा 2 और 4 और 2 6 और 3 9, 9 अपॉन में 3 कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स जो पॉइंट आया वो -2 आ गया और 3 आ गया। अब ये यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है ना, हमें इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, x - 2y + k, ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमें दे रखी है। अब इसमें x की जगह आपको -2 पुट करना है और y की जगह 3 पुट करना है। तो देखिए इसको पुट कर लेते हैं = 0 रख करके। तो ये हो गया आपका -6 और -2 -8 + k = 0, और k की वैल्यू क्या आ गई 8। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बेटे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये दे रखी है आपको 2, यूनिक सॉल्यूशन बताना है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है। ठीक है, तो a1 क्या माना जाएगा यहाँ से 2k, a2 क्या माना जाएगा आपका 6 नॉट इक्वल टू b1 क्या हो जाएगा 5 और b2 क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 1 आ गया। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2k = नॉट इक्वल टू 6 1 ज़ा -6 हो गया, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -3। तो देखिए ये रहा ए ऑप्शन जो है, k नॉट इक्वल टू -3, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 सैम्पल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है द लीनियर फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको दी हुई है बेटा। इसमें आपको लीनियर फैक्टर्स बेसिकली इसके निकालने हैं। तो देखिए इसको, ये आपकी इक्वेशन है, इसको आप फॉर्मूला रख दीजिए b² - 4ac 0। तो b की जगह क्या आ गया k का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 1 > 0। फिर k² की जगह k², ये हो गया -4 0, k² कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। तो k की वैल्यू जो है √ आ जाएगा ना, इधर नहीं, नीचे रख दीजिए √ को। k की वैल्यू जो है वो √4 हो जाएगी। दैट मीन्स कितनी हो गई 2 हो गई। तो प्लस या -2 की जो है ये बात कर रहे हैं, तो या तो +2 होगा या -2 होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक रस्सी है विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ये है वर्टिकल पोल, ठीक है, टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से बंधी हुई है ये रस्सी, और कितनी मीटर है 20 मीटर है। देन द हाइट ऑफ द पोल, आपको ये निकालनी है हाइट ऑफ द पोल। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, और एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है।
तो ये हमने ए ले लिया, बी ले लिया और ये सी ले लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि पी अपॉन में एच होगा, तो साइन 30 पी अपॉन में एच यानी ए बी अपॉन में 20 आ गया। साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2 होता है, ए बी अपॉन में 20, और ए बी की जो वैल्यू है वो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी आ जाएगी 10 मीटर्स आ जाएगी। तो ऑप्शन बी 10 मीटर्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल सर्कुलर फील्ड इज 1, ये आ गया 15,400, ठीक है, देन पेरीमीटर ऑफ द फील्ड आपको निकालना है। तो पहले तो देखिए सेमी सर्कुलर का एरिया देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, हाफ पाई आर स्क्वायर होगा ना, इज इक्वल टू 15400 आ गया। ये आ गया 1/2 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15400। इससे इसको कैंसिल कर दिया, 11 आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15400 इंटू 7 अपॉन में 11, कट करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 1400, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9800 आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो जब आर क्या आ जाएगा आपका 9800 अंडर रूट में, तो आर की वैल्यू आ गई 70/√2 आ गई, इसका जब रूट निकालेंगे तो। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा, आर कॉमन लेते हैं और पाई प्लस 2 आ जाता है। तो आर की जगह जो है वो आ गया आपका 70/√2, पाई कितना था आपका 22/7 था, 22/7 प्लस 2 की जगह 2 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अकेले अकेले सॉल्व कर लीजिए। तो 70/√2 इंटू 22/7 प्लस 70/√2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, 10 जा तो 220/√2 आ गया, और प्लस 140/√2 आ गया। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 220 प्लस 140 बचेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो अंदर कितना बचेगा 360। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटे ये आपका करेक्ट है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। टोटल क्वेश्चन 20 है। इन एन ए पी डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाइए पहले, ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया, जिसमें ए एन आपके पास 4 है, ए आपको नहीं पता, एन आपको दे रखा है 7, 7 माइनस 1 6, डी पता है आपको -4, 4 इज इक्वल टू ए माइनस 6, 6 चौक 24, 6 4 से 24, 24 और 4 प्लस होके 28 बन जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 28, यानी डी ऑप्शन जो है 28 ये आपका करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम एन एंड ऑफ एन ए पी, यानी ए पी से ये हो गई आपकी एल, और यहाँ से आप अपना क्या निकाल सकते हैं डी निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए फॉर्मूला जो है वो क्या निकलेगा बेटे, वो लगेगा ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 डी लगेगा फॉर्मूला। एल की जगह आ गया 49 माइनस एन आपको दे रखा है 4 माइनस 1, और डी आप निकाल लोगे। देखिए डी कैसे निकलेगा, -8 में से -11 करोगे तो -8 प्लस 11 इज इक्वल टू 3 निकल गया डी। तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया। 49 माइनस 9 हो गया, 3 3 ज़ा 9, और माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40। तो यानी बी ऑप्शन जो है 40 का ये आपका करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसके लिए पहले फिगर आपको बनानी पड़ेगी। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें जो एंगल बी है वो क्या है आपका राइट एंगल है। ये हो गया आपका एंगल बी, ए और सी। इफ़ पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी, इसमें आ गया पी जो कि इधर सी से आया है, और बी सी पे आ गया क्यू जो कि ए से आया है, ठीक है, सही से लेती हूँ, ए से आया। देन अब वैल्यू निकालनी है। देखिए वैल्यू निकलेगी कैसे, पहले तो मैं आपको बताती हूँ एक बारी। सबसे पहले आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ए, वेट एक जो ट्राइंगल है, अच्छा पहले ए बी और क्यू लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं,
ठीक है। ट्राइंगल ए बी और क्यू ले लिया, इसमें ए क्यू का स्क्वायर क्या होगा बताइए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर होगा, बी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल ले लिए सी पी बी, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला ट्राइंगल सी बी पी, इसमें पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर होगा या बी पी का स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन को भी और इस वाली को भी, दोनों को प्लस कर देते हैं हम एक बारी। तो ये हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर प्लस एक पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम छोड़ दीजिए इसको। अब ए बी और बी सी, ए बी और बी सी मिलके ए सी बनाएंगे, ए सी का स्क्वायर, और बी क्यू और बी पी मिलके पी क्यू का स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन, दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हमारा निकल जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत आसान है। अकॉर्ड, वैसे तो इसके सारे आसान है, बस समझना है, अगर समझ में आ जाता है तो ईजिली आप कर पाओगे। A chord of a circle of radius 10 cm subtended a right angle at its center. Suppose एक सर्कल है आपके पास, इस सर्कल में एक सेंटर दे रखा है, इस सेंटर से ऐसे करके एक जो है वो हमारा कॉर्ड है, बी सी कॉर्ड है, ए सेंटर है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और 10 सेंटीमीटर रेडियस है इधर भी। आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है, यानी बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो बी सी की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू वॉट, 200, और 200 किसका अंडर रूट होता है, 10 अंडर रूट 2 का। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अंडर रूट 2 दे रखी है, सी ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो पहले तो हमने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे करके, ठीक है, ट्राइंगल बनाया, सी पे राइट एंगल है, सी नाम दे दो, बी दे दो, ए दे दो। अब तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए, देखो एंगल ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 180 बनना चाहिए। सी कितना दे रखा है, 90 डिग्री का एंगल है ना, इसकी जगह 90 रख दीजिए। ये हो गया आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। 180 में से 90 माइनस करोगे तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब कॉस से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 90। तो कॉस 90 क्या होता है, आप वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी, 0 आ गई है। अब सबसे आसान क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 सिलेंडर विद इक्वल हाइट इज, यानी 2 पाई आर एच, ठीक है, और एक कैपिटल, ये वाला कैपिटल आ गया, रेशो 2 पाई स्मॉल आर एच, एच सेम है, हाइट सेम है, पाई सेम हो गया 2 से 2, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर दे रखा है, सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर फाइंडिंग द पॉपुलर साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विच सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड, आंसर इज मोड, यानी मोड करके ही हम निकाल सकते हैं कि जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनके पॉपुलर साइज कौन से हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। तो देखिए अगर हम टोटल की बात करें 1 2 3 4 5 6 होता है, 3 से लेस देन बताना है, तो 3 से लेस देन यानी ये 3 नंबर, इनमें से
जो है वो ऑड नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। तो यानी 1 अपॉन में टोटल कितना हो गया, 6। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया, 1 अपॉन में 6 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटे आपको क्वेश्चन दे रखा है, द रेशो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द पॉइंट ए एंड बी हैंस द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू जो है वो हमें इसमें फाइंड करनी है, जिसमें हमें जो रेशो है वो k:1 लेना पड़ेगा, तभी हमारा इसमें सही तरीके से ये निकल पाएगा। तो अगर हम m:1 जो है वो k:1 ले ले सपोज, तो तब अच्छे तरीके से ये निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, k:1 से मैंने बोला है करने के लिए। तो जो y की वैल्यू है वो आप फॉर्मूला लगाओगे, y = m1y2 प्लस m2y1। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं ये हम, m1 प्लस m2। तो y2 की वैल्यू, y की जगह आ गया y, m1 जो है वो k हो गया हमारा, क्योंकि k:1 लेना है हमने। यहाँ पे आप k:1 रख दीजिए ताकि ये m1 m2 हो जाएगा। अब y2 क्या है इसके अंदर, अगर हम देखें तो y2 क्या है 3, प्लस m2 हो गया 1, और y1 क्या हो गया 3 हो गया ये भी। ठीक है, नहीं y1 क्या हो गया x1 y1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 आ गया। अब इसमें y1 की वैल्यू लिखा रहे हैं ना, पहले चाहे हम x1 की लगाए y1 की लगा रही, 3 की जगह 3 आ गया। अपॉन में m1 प्लस m2 कितना हो गया हमारा, m1 जो है वो दे रखा है हमारा k+1। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा x वाले में लगाओ जरा एक बारी, x वाले में लगाओ तो 2 = m1x2 होता है प्लस m2x1 होता है, अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। 2 की जगह 2, m1 की जगह k, x1 की जगह 6 प्लस m2 की जगह 1 और m1 की जगह -4 अपॉन में k+1। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये क्या हो गई हमारी, 2k + 2 = 6k - 4। तो 2k में से 6 गया -4k, और -4 और -2 -6, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 4, कट करोगे तो 3 अपॉन में 2, यानी k की जगह 3:2 रख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए y इधर 3 रखिए, ये 3 आ गया। अब 1 नहीं रखना है यहाँ पे, 2 रखना है, क्योंकि 3:2 है ना ये, और नीचे आ गया 3 + 2 आ गया। 3 3 = 9 और 3 2 = 6 अपॉन में 5, 15 अपॉन में 5, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू 3 आ गई और रेशो कितना आ गया, 3:2 आ गया। तो सी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 के बेटे प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 × 2 × 7 × 7 निकलेंगे। तो 2 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दीजिए। 2 + 2 कितनी हो गई, 4। ऑप्शन बी करेक्ट है ना। इजी, बहुत सिंपल है, समझने की ज़रूरत है क्वेश्चंस को। अब आते हैं हम, इसको थोड़ा सा इधर करती हूँ कि स्क्रीन जो है वो सही से दिख नहीं रही है। असर्शन दिया हुआ है 2 - √3 इज़ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अदर 0 विल बी दिस, क्योंकि माइनस है तो उसका प्लस ही होगा। और रीज़न दिया हुआ है इरेशनल ज़ीरोज़ ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। तो 19th का ऑप्शन ए करेक्ट है। असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आपको दे रखा है ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। रीज़न दे रखा है एनी क्वाड्रेटिक ऑफ द फॉर्म दिस वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बताते हैं इसका आंसर जो है वो डी करेक्ट है। असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो देखिए पहले इक्वेशन दे रखी है x² + 3x + 1 इज़ इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर दे रखी है। तो ये तो आप सेम ही रखो, इसमें a - b का फॉर्मूला लगा लो, तो a² + b² - 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 3x और -4x 7x हो जाएगा, और 4 इधर आ जाएगा तो -3 इज़ इक्वल टू 0।
तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है ना, नहीं है इसकी फॉर्म में, इसलिए असर्शन फॉल्स है, रीज़न जो है वो ट्रू है। सो बेटा इसी के साथ हमारे ये 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा लिए हैं। इसको आपको अपनी मैथ्स की क्लास पर कॉपी में करना है एक एक क्वेश्चन को, ताकि फिर एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, खाली टिक टिक नहीं करना, तभी आपको समझ आ पाएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से सॉल्व हुए हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।